देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2014 से लेकर 19 तक आमदार और अब खासदार रहे इम्तियाज़ जलील साहब ने हमेशा औरंगाबाद और मराठवाड़ा के विकास के लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम किया है। जब वो आमदार थे तभी उन्होंने औरंगाबाद में यहाँ के स्पोर्ट्स प्लेयर्स के वास्ते एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रपोजल महाराष्ट्र सदन में रखा था, जिस पर अच्छी खासी चर्चा हुई थी और औरंगाबाद में उसके लिए जगह भी फाइनल तकरीबन होते आई थी। लेकिन ये जो तिगड़म सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की, इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने की खातिर कई ऐसे प्रपोजल्स हैं जिसको औरंगाबाद की बजाय उन शहरों में लेकर गए हैं जो ऑलरेडी जो है तो बड़े डेवलप शहर है, जो स्मार्ट सिटी ऑलरेडी है और वहाँ पर काफ़ी जो है तो विकास के काम पहले से हो चुके हैं। हम आज जो दिन दर्शन और धरने आंदोलन यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता, हमारे गठ नेता, सीनियर नेता नासिर सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, इसका एक उद्देश्य है और इसका आदेश हमें एमपी इम्तियाज़ जलील साहब ने दिया है कि वो तिगड़म सरकार की किसी भी अन्याय वाले फैसले को नहीं मानेंगे। आपको ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम औरंगाबाद में करने का तकरीबन तय कर लिया था, लेकिन ये तमाम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तमाम को अपनी कुर्सी बचाना है, अपनी सत्ता बचाना है। इनको जनता के विकास के कामों से कोई लेना देना नहीं है। इनको मराठवाड़ा और औरंगाबाद के स्पोर्ट्स लवर से कोई हमदर्दी नहीं है। इन्होंने यहाँ पर आने वाली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को पूना शिफ्ट कर दिया है। हालांकि पूना में पहले से ही स्पोर्ट्स के बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स, बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस है, लेकिन इसके बावजूद भी औरंगाबाद से ये यूनिवर्सिटी वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है। ये सरासर अन्याय है औरंगाबाद की जनता के साथ, मराठवाड़ा की जनता के साथ, ख़ासतौर से वो यंगस्टर्स के साथ, वो स्पोर्ट्स प्लेयर्स के साथ जिन्हें यहाँ पर बहुत कम रिसोर्सेज हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त ओलंपिक गेम्स जो चल रहे हैं, वहाँ पर हमारी भीड़ की एक बहन अपना परफॉर्मेंस दे रही है। अगर हमारे इस एरिया के स्पोर्ट्स प्लेयर्स को अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो ये अपनी सलाहियतों को और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन तिगड़म सरकार जो है, हम थोड़ी सी शर्म आना चाहिए शिवसेना को, जो हमेशा हिंदुओं को हिंदुत्वाद के नाम पर, संभाजी नगर के नाम पर बहलाकर फुसलाकर जो है तो अपने वोट हासिल करते हैं, लेकिन जब विकास के कामों की याद आती है तो ये कहीं ना कहीं आजकल अपनी सत्ता बचाने के लिए सरेंडर हो रही है एनसीपी के पास। एनसीपी के दिग्गज नेताओं ने शिवसेना को ये मजबूर कर दिया है कि वो खामोश बैठे और हम जैसा कहे वैसा सुनते आए। इसी के चलते यहाँ पर औरंगाबाद में आने वाली यूनिवर्सिटी को इन्होंने पूना शिफ्ट कर दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस फैसले की कड़ी अल्फाज में निंदा करती है। हम अगर यूनिवर्सिटी को वापस लाने के लिए आने वाले दिनों में अगर सड़कों पर उतरना पड़े तो और ज़्यादा बड़ी तादाद में उतरेंगे। और एमपी इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ तक कहा कि वो अपने मराठवाड़ा के तमाम स्पोर्ट्स प्लेयर्स को इंसाफ दिलाने की खातिर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। धरने का आयोजन किया गया है इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश के ऊपर और हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये धरना इस पर आयोजन किया गया है इसका कि मराठवाड़ा के साथ ये पहली बार नाइंसाफ़ी नहीं हुई। इसके पहले IIT जो यहाँ से शिफ्ट किया गया नागपुर के लिए, उसके बाद में यहाँ से लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो भी शिफ्ट की गई और ये तीसरी मर्तबा है कि जो बहुत बड़ा प्रपोजल था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, ये भी यहाँ से लेकर गया है। तो मैं यहाँ की जो सबसे पहले तो आपके माध्यम से सरकार का धिक्कार करता हूँ। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो दूसरे नेतागण हैं जिन्होंने इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं, ना उसके लिए लड़ा कि भाई हमारे यहाँ से ऐसे बड़े बड़े प्रपोजल्स जो हमारे मराठवाड़ा के लोगों के लिए है तो ये उठाकर दूसरे स्टेट्स के अंदर ले जाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, यहाँ की लीडरशिप के लिए बहुत बुरी बात है और लोगों ने सोचना चाहिए कि कैसे निकम्मे लोगों को आपने चुनकर दिया कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से उठाकर दूसरे राजनेता जो है अपने अपने इलाकों में लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो आज हम इसका बैठे ये आंदोलन के ऊपर, अगर महाराष्ट्र सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो यहाँ के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जो हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे 200 बेड का हॉस्पिटल हो, ये नहीं देखते हैं कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा है, संभाजी नगर औरंगाबाद का हिंदू मुस्लिम का है, वो सारे समाज के लोगों के लिए फ़ायदा चाहते हैं। तो इसके बाद अगर गवर्नमेंट के अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे औरंगाबाद ज़िला और मराठवाड़ा के तर्ज के ऊपर एक आंदोलन छेड़ेगी और गवर्नमेंट को मजबूर करेगी कि जो यहाँ से हमारा हक छीन कर लेकर गया है उन्होंने, तो वो वापस हमें दिया जाए। लो मदर